नमस्ते बच्चों। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी सुनेंगे, छपाई की कहानी, मतलब प्रिंटिंग की। और हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक मशीन ने, एक आविष्कार ने पूरी दुनिया और हमारे प्यारे देश भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले चलो एक छोटा सा काम करते हैं। सब अपनी आंखें बंद करो और जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई किताब है, ना कोई अखबार, कुछ भी नहीं। तो फिर हम नई नई बातें कैसे सीखते? अपने दोस्तों को कुछ बताना होता तो कैसे बताते? बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो चलिए अब चलते हैं समय में पीछे और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं छपाई की ये कहानी। तो सोचो, बहुत बहुत साल पहले, जब कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, तब किताबें कैसे बनती थी? उन्हें हाथ से लिखा जाता था। मतलब एक एक अक्षर, एक एक लाइन, सब कुछ हाथ से। इन हाथ से लिखी किताबों को हम कहते हैं पांडुलिपि। अब एक किताब लिखने में महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते थे। इसीलिए किताबें बहुत कम होती थीं और बहुत बहुत कीमती। अब देखो, जब मशीन आए तो क्या बदला। हाथ से लिखना बहुत धीरे धीरे होता था, लेकिन मशीन से छपाई एकदम फास्ट। हाथ से लिखी किताब बहुत महंगी, मशीन से छपी किताब काफी सस्ती। तो हुआ ये कि जो किताबें पहले सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास होती थीं, वो अब सबके पास पहुंचने लगी, हजारों लाखों लोगों के पास। वैसे क्या आप जानते हैं कि छपाई का सबसे पहला आइडिया कहाँ से आया? ये आया था चीन से। वहाँ के लोग क्या करते थे, वो लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर को उल्टा खोदते थे, जैसे स्टैम्प होता है ना। फिर उस पर स्याही लगाकर कागज पर छाप देते थे। इसी को कहते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। लेकिन कहानी में असली मजा तो अब आने वाला है। एक बड़ा बदलाव आया जर्मनी में। तो चलिए अब अपनी कहानी को लेकर यूरोप चलते हैं। और ये है हमारी कहानी के हीरो, योहानस गुटेनबर्ग। साल था 1430 के आसपास का, जब इन्होंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिसने इतिहास ही बदल दिया। तो सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्या किया? बहुत आसान है, तीन चीजें की। पहली, उन्होंने हर अक्षर के लिए, जैसे क, ख, ग, इनके लिए मेटल के छोटे छोटे टाइप बनाए। इनको जोड़कर शब्द बना सकते थे। दूसरी, एक ऐसी स्याही बनाई जो तेल से बनी थी और कागज पर फैलती नहीं थी। और तीसरी, उन्होंने अंगूर का रस निकालने वाली मशीन से आइडिया लेकर एक प्रिंटिंग प्रेस बना दिया। और ये प्रेस कुछ ऐसा दिखता था। अब सोचो, इस मशीन से बाइबल जैसी मोटी मोटी किताबें भी कितनी जल्दी छपने लगी। मतलब जो ज्ञान पहले कुछ ही लोगों के पास था, अब वो सबके लिए खुल गया था। इसका असर इतना बड़ा था, इतना बड़ा, कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, मार्टिन लूथर। उन्होंने कहा कि छपाई तो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। सोचो कितनी बड़ी बात थी ये। अच्छा, तो अब ये मशीन, ये कमाल का आविष्कार पूरी दुनिया घूमते हुए पहुंचा हमारे प्यारे देश भारत। तो अब कहानी भारत की। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस लाए थे पुर्तगाल से आए मिशनरी लोग। मिशनरी मतलब जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो वो ये मशीन इसलिए लाए ताकि अपने धर्म की किताबें छाप सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे देश में किताबें नहीं थीं। अरे, हमारे यहाँ तो हाथ से लिखने की बहुत पुरानी और सुंदर परंपरा थी। जो हमारी पांडुलिपियां थी ना, वो सिर्फ किताबें नहीं थी, वो तो कलाकारी का एक नमूना थी। इतनी खूबसूरत। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारे देश के लोगों ने सोचा कि इस मशीन का इस्तेमाल हम एक बहुत बड़े काम के लिए कर सकते हैं। किसके लिए? अपने देश के लिए और अपनी आज़ादी के लिए। तो फिर मैदान में आए राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे बड़े लोग। इन्हें समाज सुधारक कहते हैं, मतलब जो समाज की गलत बातों को सुधारने का काम करते हैं। इन्होंने अखबार छापने शुरू किए और उनमें समाज में जो गलत बातें थी उनके बारे में लिखना शुरू किया, ताकि सब लोग पढ़ें और समझें। अमृत बाजार पत्रिका जैसे जो अखबार थे, वो सिर्फ ये नहीं बताते थे कि कहाँ क्या हुआ। नहीं, वो लोगों के मन में अपने देश के लिए प्यार जगाते थे। वो एक चिंगारी की तरह थे। तो हुआ ये कि प्रेस, मतलब ये अखबार, आम लोगों की आवाज बन गए। ये एक पुल की तरह थे। ये आज़ादी की बातें करते, अंग्रेजों के गलत कामों के बारे में बताते और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले सब लोगों को एक साथ जोड़ देते थे। और यहीं से हमारी आज़ादी की लड़ाई को असली ताकत मिली। और पता है, इस ताकत को सबसे अच्छे से कौन समझता था? हमारे महात्मा गांधी। उन्होंने भी अपने अखबार शुरू किए।
यंग इंडिया और हरिजन, और इन अखबारों से वो अपनी बात सीधे देश के कोने कोने में करोड़ों लोगों तक पहुंचाते थे। अब जब लोगों की ये आवाज इतनी तेज होने लगी तो अंग्रेजी सरकार डर गई। उन्हें लगा कि ये अखबार तो हमारे लिए खतरा बन रहे हैं। तो उन्होंने क्या फैसला किया कि इस आवाज को चुप कराना होगा। जैसे जैसे अखबारों ने हिम्मत से अंग्रेजों की सच्चाई लिखनी शुरू की, वो घबरा गए और इस आवाज को बंद करने के लिए उन्होंने नए नए कानून बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे कड़े कानून बनाए, एक के बाद एक, सिर्फ इसलिए ताकि वो ये कंट्रोल कर सके कि हमारे अखबारों में क्या छपेगा और क्या नहीं। इनमें से एक कानून बहुत ही खराब था। उसका नाम था वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नैक्युलर का मतलब होता है देसी भाषाएं, जैसे हमारी हिंदी, बंगाली, मराठी। तो ये कानून खास तौर पर हमारी अपनी भाषाओं के अखबारों को चुप कराने के लिए बनाया गया था। इसे लॉर्ड लिटन ने बनाया था। लेकिन क्या हुआ? क्या हमारे लोग डर गए? क्या आज़ादी की आवाज़ चुप हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पत्रकार और आज़ादी के सिपाही और भी हिम्मत वाले बन गए। उन्होंने अपना काम नहीं रोका, बल्कि सच को लोगों तक पहुंचाने के लिए नए नए तरीके निकाल लिए। और बस ये कहानी हमें आज तक ले आती है। अब आप सोचो, आज तो हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, हर सेकंड हमें खबर मिलती है। तो क्या आज भी अखबारों का, प्रेस का वही रोल है जो पहले था? क्या वो आज भी उतने ही ज़रूरी हैं? इस पर सोचना ज़रूर।